टॉम बिल्ली बहुत परेशान था। जेरी चूहा बहुत होशियार था। मुझे एक नया प्लान चाहिए, टॉम सोचा। उसने एक चूहेदानी देखी। परफेक्ट, वो बोला। टॉम ने ध्यान से चूहेदानी रखी। उसने उस पर पनीर का एक स्वादिष्ट टुकड़ा रखा। इस बार जेरी नहीं बचेगा, टॉम अपने आप से बोला। वो पर्दे के पीछे छुप गया, इंतजार करने लगा। जेरी अपने बिल से बाहर झांका। उसने पनीर देखा। उसने चूहेदानी देखी। इस बार नहीं फंसूंगा, जेरी मुस्कुराया। उसे एक प्लान चाहिए था। जेरी ने एक कंचा उठाया। उसने ध्यान से निशाना लगाया और उसे फेंक दिया। कंचा चूहेदानी पर लगा। चट! चूहेदानी तेज आवाज के साथ बंद हो गई। टॉम खुश होकर बाहर कूदा। मिल गया, वो चिल्लाया। लेकिन उसने देखा कि चूहेदानी खाली थी। जेरी नहीं था। टॉम ने कंफ्यूजन में अपना सर खुजलाया। वो कहां गया? जेरी पहले ही पनीर का मजा ले रहा था। उसने चालाकी से कंचा मारने से पहले उसे एक धागे से बांध दिया था। अगली बार किस्मत आजमाना, टॉम, जेरी ने आंख मारते हुए कहा। अचानक एक छोटा प्यारा सा गोला कमरे में उछलता हुआ आया। यह गोला इतना छोटा था कि किसी का ध्यान भी नहीं गया। यह स्पाइक था, बुलडॉग का बच्चा। उसकी मासूमियत और चंचलता देखते ही बनती थी। स्पाइक को खेलना बहुत पसंद था, खासकर अपने खिलौनों के साथ। वो घंटों तक अपने खिलौनों के साथ मस्ती करता रहता था। उसने वो कंचा देखा जो जेरी ने फेंका था। उसकी आंखें चमक उठी। स्पाइक ने कंचा उठाया और घर में इधर उधर भागने लगा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अपने नए खिलौने के पीछे भौंकते हुए भाग रहा था। उसकी हरकतें सबको हंसाने पर मजबूर कर रही थी। टॉम और जेरी हैरानी से देख रहे थे। ये तो अचानक हुआ। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ये सब बिगाड़ देगा, टॉम ने चिंता से सोचा। उसे डर था कि स्पाइक की मस्ती से सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। दूसरी तरफ जेरी को एक मौका दिखा। उसकी आंखों में शरारत की चमक थी। वो मुस्कुराया। एक नए प्लान के बारे में सोचते हुए जेरी ने सोचा कि स्पाइक को कैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। पार्ट 4, किचन में हंगामा। जेरी किचन में भागा। किचन में हर तरफ बर्तन और खाने की चीजें बिखरी हुई थी। जेरी को पता था कि उसे क्या करना है। वो जानता था कि स्पाइक को लुढ़कती हुई चीजों के पीछे भागना पसंद है। स्पाइक हमेशा कुछ न कुछ पकड़ने की कोशिश में रहता था। जेरी ने काउंटर से एक अंडा उठाया। उसने सोचा कि यह स्पाइक को उलझाने का सबसे अच्छा तरीका होगा। उसने उसे स्पाइक की तरफ लुढ़का दिया। अंडा धीरे धीरे स्पाइक की ओर बढ़ने लगा। स्पाइक ने अंडे को लुढ़कते हुए देखा। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत अंडे के पीछे दौड़ लगा दी। उसने कंचा छोड़ दिया और अंडे के पीछे भागने लगा। किचन में हंगामा और बढ़ गया। वो किचन में भागता रहा, हर जगह गंदगी फैलाता रहा। बर्तन गिरने लगे, खाना इधर उधर बिखरने लगा। टॉम उसके पीछे भागा, हंगामा रोकने की कोशिश करते हुए। लेकिन स्पाइक बहुत तेज था और टॉम उसे पकड़ नहीं पा रहा था। जेरी देखकर हंसा। उसे यह सब बहुत मजेदार लग रहा था। ये तो मजा आ गया, वो हंसा। जेरी को इस हंगामे में बहुत मजा आ रहा था। उसने अंगूर का एक गुच्छा उठाया और उसे स्पाइक की तरफ लुढ़का दिया और भी गंदगी फैला दी। किचन में हंगामा और बढ़ गया। पार्ट 5, चिपचिपा हाल। स्पाइक ने अंगूर देखे। वो खुशी से भौंका। अंगूर उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थे। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने तुरंत अंगूरों की तरफ दौड़ लगा दी। वो एक अंगूर पर फिसला, हवा में उछला और सीधा टॉम के ऊपर जा गिरा। दोनों हवा में टकराए और एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। यह दृश्य किसी कॉमेडी शो से कम नहीं था। दोनों आटे, अंडे के छिलकों और कुचले हुए अंगूरों से ढक गए। रसोई घर में हर तरफ गड़बड़ हो गई थी। आटा, अंडे और अंगूर हर जगह बिखरे हुए थे। जेरी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। उसे यह सब बहुत मजेदार लग रहा था। उसकी हंसी की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। इसे कहते हैं टीम वर्क। वो खुश हुआ। जेरी ने सोचा कि यह सब उसकी योजना का हिस्सा था और वह बहुत संतुष्ट था। उसने एक और अंगूर उठाया और खाया, तमाशा देखते हुए। जेरी ने आराम से बैठकर इस पूरे नाटक का आनंद लिया। टॉम और स्पाइक गंदगी से ढके हुए एक दूसरे को देखने लगे। दोनों की हालत देखकर हंसी आ रही थी। दोनों जेरी के पीछे भागने लगे, जो अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। जेरी ने अपनी तेजी दिखाई, दोनों को चकमा। उनका आम पीछा उस हंगामे के बीच फिर से शुरू हो गया जो उन्होंने मिलकर बनाया था। रसोई घर में एक बार फिर से हंगामा मच गया और यह सब देखकर जेरी बहुत खुश था।